हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, मैथ के सारे सवाल लाए हैं जो बीपीएससी या बीएसएससी में जो पूछा हुआ है या बिहार के अन्य एग्जाम में। ठीक है, जनरल मैथ जो पूछा हुआ है उसी को लाए हैं और उसी बेस पे पूछने का संभावना भी रहेगा, क्योंकि बीएसएससी में ज़्यादा उतना मैथ नहीं पूछता है हार्ड, लेकिन और जो बीपीएससी में पूछा है वही सबके है। ठीक है, उसी को इन्होंने उन्हें करके लाए हैं। ठीक है, और रीजनिंग का आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, बीएसएससी के जो 23 और 24 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप लोग देख के जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें फिर साइंस का और जनरल नॉलेज का भी है, वीडियो डाला हुआ, वो सब भी देखिए। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और बिहार ऐसे के भी डाले हुए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको जाइए आराम से देखिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और आपके घर में जितना भी मोबाइल है उसमें आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फैमिली लोग, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, है ना। और जो आप लोग देखते हैं उसको कमेंट में भी कुछ कीजिए, फीडबैक नहीं देते हैं कुछ दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक 45 लीटर के मिश्रण है। ठीक है, 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए, और कितना पानी मिलाए हैं ताकि वो 3:2 हो जाए। ठीक है, तो 45 लीटर है। ठीक है, 45 लीटर। ठीक है, ये 4:1 में है। ठीक है, 4 दूध है और 1 पानी है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको यानी इसको प्लस कर देंगे, यानी 4x प्लस 1x बराबर 45। तो 4x 5x बराबर 45। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा? ये 9 बार में कट जाएगा। 9 का 45, तो x बराबर 9। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 4x, ये 1x है। ठीक है, ये 4x और ये 1x है। ठीक है, तो इसको और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यानी ये 9 चौको 36 और ये 9 अनुपात में हो गया। ठीक है, अब ये दोनों के 36 और 9 के अनुपात में हो गया। अभी कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला है, तो 36 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी हम मिलाएंगे तो कितना 3:2 में हो जाएगा। 3:2 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कीजिए, तो 9 36 दूना 72 बराबर 9 3 27 प्लस 3x। अभी इधर जाएगा तो 72 माइनस 27 बराबर 3x। इसलिए 72 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 12 तो 7 5 12 और ये अगर 7 में तो जाएगा, 6 में तो जाएगा 4 45, तो 3x यानी x बराबर 45, यानी x बराबर 15 लीटर। ठीक है, तो इसमें कितना 15 लीटर हम मिलाएंगे। 15 लीटर मिलाएंगे तो हम आ जाएगा, देखिए अब ये हो गया 36 और 15 यानी 9 प्लस 15, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 5 24 हो जाएगा, यानी 36/24। अब काटिए, तो ये कट जाएगा 12 3 36 और 12 दूनी 24, 12 3 36 3 और 12 दूनी 24 आ गया ना। तो इसका कितना आ जाएगा 15 लीटर, और हम इसमें पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 लीटर पानी मिलाएंगे तो हमको इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए मिश्रण वाला और आगे देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक की अपेक्षा है। तो देखिए कह रहा है, देखिए 2 अंक की संख्या है। ठीक है, इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। ठीक है, इकाई जो अंक है, इकाई अंक दहाई का दोगुना है। जो इकाई है वो दहाई का दोगुना है। यदि अंकों का अदला बदला कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगा। जो नया संख्या बनेगा वो पुरानी संख्या से कितना 27 अधिक होगा। इस विषय पर ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ पर। ठीक है, 27 अधिक होगा तो पुरानी संख्या क्या होगा, पुरानी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इकाई अंक दहाई से दुगना है। ठीक है, तो ऐसे इधर से पढ़ते हैं इकाई और दहाई। ठीक है, दहाई। ठीक है, इकाई दहाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि इकाई अंक दहाई से दुगना है, जो दहाई से दुगना है। तो यहाँ पे दहाई से दुगना यानी ये अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, दुगना होगा। इकाई अंक दहाई से दुगना है। ठीक है, दहाई से दुगना हो गया। अब यहाँ पे अगर दुगना है, यदि अंकों का अदला बदला कर दिया जाए तो अंकों का अगर हम अदल बदल देंगे, यानी फिर यहाँ पे 2 की जगह 1 कर देंगे तो क्या होगा, अदला बदला कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाता है। अब देखिए इसको ऑप्शन से लेके चलिए। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक दहाई से दुगना है, इकाई अंक जो है वो दहाई से दुगना है। ठीक है, ये सही है, इसमें भी दुगना है, इसमें भी दुगना है, इसमें दुगना नहीं है। ठीक है, इसमें दुगना, इसमें ये दहाई अंक दुगना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इकाई अंक, तो देखिए इसको हम 24 के लेके चलेंगे, क्योंकि 24 है तो 24 है। अब ठीक है 24 है और 24 का हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 27 अधिक हो जाता है, यानी पुरानी संख्या 27 अधिक हो जाता है। तो इसमें अगर हम 27 जोड़ देंगे, ठीक है, अगर जो 24 में 27 जोड़ते 42 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 7 5 12 7 4 11 नहीं, ये नहीं होगा, तो इसको 36 के लेके चलते हैं। ठीक है, 36 में हम कितना जोड़ेंगे, 36 में 27 जोड़ेंगे। 36 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 7 6 बाद 1 13 3, हाँ ये आ सकता है 27 36, और ये हो गया कितना 3 2 5 5 और 1 6 63, हाँ ये होगा 36। देखिए 36 जो है
36 में अगर हम 27 को जोड़ेंगे, 27 अधिक हो जाता है तो पुरानी संख्या क्या है, ठीक है। अगर नई संख्या जो है ना, नई संख्या जो हम अगर उसमें 27 जोड़ देंगे तो वो नई संख्या दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 है, 36 में हम 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दुगना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि पुरानी संख्या क्या होता है, पुरानी संख्या 36 हो जाएगा, नहीं कि 63। अगर नहीं पूछता तब 63 होता, पुरानी संख्या पूछ रहा है इसलिए 36 होगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, 36। तो इसको कुछ नहीं, ये फिट कर लीजिए। इकाई दहाई, यहाँ पे लोग के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इकाई अंक दहाई अंक दुगना है, ठीक है। इसी में हो जाता है कि दुगना कौन बोल रहा है, इकाई बोल रहा है या दहाई बोल रहा है। और कितना लोग की दिक्कत होता है कि इकाई कहाँ पे होता है, तो इधर से दर्शाया जाता है, इकाई ये होगा दहाई ये होगा, ठीक है। कोई भी अंक का जो दाहिना तरफ होता है वो इकाई होता है, बाईं तरफ दहाई होता है, ठीक है। और आगे देखिए, और है ये, इसलिए देखिए इसको क्वेश्चन को बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, आराम से पढ़िए, ठीक है। आराम से पढ़ने के बाद जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, इसके बाद आपको सवाल आराम से बनेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये अगला सवाल है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 और 25,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं, ठीक है। ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है। एक 5,000 लगाता है, एक 25,000 रुपया लगाता है, ठीक है। एक 2,500 रुपये लगाता है, 2,500, ठीक है। एक 5,000 एक 2,500 रुपये लगाता है पूंजी, ठीक है। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद उसके 4 महीने के बाद, देखिए उसके 4 महीने के बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है। तो एक साल के बाद, एक साल के अंत में, यानी एक साल के अंत में 1,950 रुपया का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा क्या हो। देखिए ए का हिसाब पूछ रहा है, ठीक है। दो दोस्त है, एक 5,000 रुपये लगाता है, एक 2,500 रुपये लगा के एक बिजनेस खड़ा करते हैं, ठीक है। जो ए है, ये वो 4 महीना बाद अपना आधा पूंजी निकाल लेता है, और बी जो है उसके 4 महीने के बाद, यानी 4 महीना इधर से 4 महीना 8 महीना के बाद फिर बी जो है वो आधा पूंजी ले लेता है, ठीक है। बी भी आधी पूंजी ले लेता है, तो एक साल बाद उसको 1,950 रुपये फायदा, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये है, इसको अनुपात निकालना है, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, 5,000 रुपया है ना, तो 5,000, ठीक है। और ये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए रखा, फिर प्लस करा 2,500, 2,500 कितने महीने के लिए रखा, तो 2,500 जो है वो 8 महीने के लिए रखा, ठीक है। क्योंकि ये 4 महीने 4 महीने 8 महीने हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। दूसरा जो अति कह रहा है, ठीक है, तो दूसरा जो कह रहा है वो आपको क्या आ जाएगा, दूसरा जो आपको कह रहा वो आ जाएगा, उसके 4 महीने के बाद भी आधी पूंजी निकाल लेता है, एक साल बाद उतना फायदा होता है। तो देखिए, और इसके बाद ये आ जाएगा आपको आधा पूंजी, ठीक है। तो अब ये आधा पूंजी देखिए, 5,000 का आधा पूंजी, यानी 2,500 रुपये कितना दिन के लिए रखा, यानी आधा पूंजी करेंगे तो 2,500 हो जाएगा। 2,500, ये 2,500 कितने थे, 4 महीना, और 4 महीने तो ये रखा, तो यानी ये 8 महीने के लिए रखेगा, ये 8 महीने के लिए, ठीक है। प्लस ये 2,500 कैसे कितना हो जाएगा, 1,250 हो जाएगा, यानी 1,205 2,500 कहते हैं 1,200, ठीक है। 1,250 रुपये हो जाएगा, 1,250 रुपये 4 महीने के लिए रखा, ठीक है। 4 महीने के लिए रखा, ठीक है। अभी दोनों का अनुपात निकाल दिए, ठीक है। ये देखिए इसको फ्रेश से लिख देते हैं, तो ये होगा कितना हो जाएगा, मल्टीपल कीजिए, तो 5 को 20, 5 को 20 हो गया, 3 0 1 2 3, ठीक है। प्लस 25 8 200, 200 पे 2 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे अनुपात करेंगे, और देखिए 25 8 200 1 2 और 2 0 2, ठीक है। प्लस और 25 चौको 500, 500 और 1 और 0 इतना। अभी दोनों के जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 हो गया, 4 पे कितना, 2 2 4 0 1 2 3 4 अनुपात। अभी दोनों के जोड़ेंगे तो 5, इसको हो जाएगा कितना, 25 और 3 0 3 0, ठीक है। तो देखिए यही आ जाएगा अनुपात। अब इसको काट दीजिए, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। और ये 40 से 5 से कटेगा, 8 5 40 और 5 5 25, ठीक है। ये 8 अनुपात 5 आ गया, ठीक है। ए का हिस्सा 8 और बी का हिस्सा 5 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक साल के अंत में उसको 1,950 रुपये फायदा होता है, ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 8। अभी टोटल कितना हो गया, 8 5 13, और उसका कितना फायदा हो रहा है, फायदा होगा 1,950, उसका फायदा होगा 1,950। अब यहीं से कर दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, एक बार में कटिएगा तो 13 और 6 65, 13 5 65 5, यानी 150 और 15 8 20 से 120 पर 1 यानी 1,200 रुपया उसको मिलेगा। एक का हिस्सा कितना हो गया, लाभ का 1,200 रुपया, ठीक है। 1,200 रुपया एक का हिस्सा हो गया, ठीक है। देखिए ऐसा सवाल पूछता है ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कहा क्या कि 5,000 रुपये 4 महीने के लिए रखा, ठीक है। और फिर जो 2,500 रुपया था, 2,500 वो 8 महीने के लिए रखा तो 8 महीने के लिए रखा। लेकिन फिर कह रहा है कि देखिए ये दोनों तो निकाला, फिर इसके बाद ये 2,500 रुपये 8 महीने के लिए रखा, और ये 2,500 4 महीने के लिए रखा, 1250। ये दोनों का अनुपात निकाले तो 8 अनुपात 4 में निकला, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा यहाँ से निकाल देंगे, तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 8 अनुपात 13, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ गया, 8 5 13, ठीक है, आ गया। यानी 1,250 रुपये एक का हिस्सा। अगर बोलता कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, यानी 5 ऊपर और 13 नीचे, और ये फिर कट जाता है, यानी इसमें 5 से 150 में हम 5 से गुना कर देते, 15 5 75 75 100 1 और 0 नहीं 75 750 रुपये। अब अभी दोनों के जोड़ के देखिए, तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा, 1900 आ जाता है ना, 750 रुपये एकदम आराम से आ गया दोनों, ठीक है। देखिए इसी तरह देखिए कोई भी मैथ को प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग बनाने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और देखिए और आगे ये सब जो ये वाला मैथ है ना, ये बीपीएससी में पूछा हुआ मैथ है, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ मैथ है,
ठीक है। तो ये कहाँ चलाएगा, बिहार का यही सब एग्जाम पूछते रहता है, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें करते रहता है। और देखिए और आगे में आपको और है, देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है, देखिए कम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कम और बेसी वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है। 20% क्या है, 20% जो कम रहे या बेसी रहे, जो रहेगा वो ऊपर में रहेगा। अब यहाँ पे अधिक बोल रहा है तो नीचे में क्या करेंगे, 120 इंटू 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 6 बार में, और ये आ जाएगा 50/3, ठीक है। 50/3 यानी 16/2:3, यानी 16.1/16.2/3 आ जाएगा। वहाँ पे पूर्णांक की जगह पे कल हम अनुपात में बोल देते थे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 16.2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बोलता कि ए बी का इतना प्रतिशत अधिक है तो इसका कितना प्रतिशत कम है। चीनी वाला में सेम सवाल होता है कि 20% बढ़ा दिया तो उसका रेट क्या हो जाएगा। फिर ये बहुत सारा एक ही जो फॉर्मूला पे है ना, बहुत सारा मैथ बन जाता है, खाली इधर उधर करने का जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो उसको देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरे के साथ, ठीक है। और आगे देखिए, देखिए आगे, ठीक है। देखिए एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे, एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदता है। एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन अंडे, ठीक है, 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, ठीक है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, ठीक है। आधे दर्जन जब ले जा रहा है गाड़ी से तो आधे दर्जन अंडा टूट जाता है, ठीक है। तब भी 10% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, वो आधा दर्जन तो टूट गया, अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा, यहाँ पे प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, ठीक है, प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए दर्जन कितना है, 6 दर्जन अंडा है, ठीक है, दर्जन, ठीक है। 1 रुपया में 3 के भाव से, यानी 1 रुपया में 3 अंडा, ठीक है, अंडा। तो कैसे दर्जन पड़ गया, यानी इसको हम 12 लाने के लिए 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें 4 से, यानी 4 में 12 अंडा, ठीक है, 4 में 12 अंडा। अब कह रहा है कि 6 दर्जन अंडा, तो ठीक है 6 दर्जन अंडा, तो इसको हम 6 से मल्टीपल कर देंगे, इसको भी 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 को 24 और ये 72, ठीक है। 24 रुपया लगाया और 72 अंडा पाया। अब कह रहा है कि आधा दर्जन अंडा टूट जाता है ले जाने में, तो आधा दर्जन अंडा, एक दर्जन में 12 अंडा तो आधा दर्जन 6 अंडा टूट जाता है, ठीक है ना, 66 अंडा, यानी 24 रुपया में 66 अंडा है, अभी बचा हुआ है। अब कह रहा है कि इस पे 10% हमको लाभ कमाना है, ठीक है। अब हमको 24 रुपया में 10% लाभ कमाना है, तो 24 रुपये में 10% लाभ कमाने के लिए 110 से हम भागा कर देंगे, तो इतना हमारा 10% लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो आप 10% लाभ कमाते इसी अंडा पर ना, 66 रुपया के अंडा पर, 66 अंडा पर, तब इसको हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये कितना, यानी 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी 12 गुने 11/5 आ गया, ठीक है, 12 गुने 11/5। अब हमको 66 अंडा पर निकालना है, पर अंडा पे, तो पर अंडा पर निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 66 से हमको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 66 से भागा देना, 1/, हम 66 से भागा दे देंगे, ठीक है। हमको पर अंडा पर निकालना है तो 1/66 से हम भागा दे देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 गुने 11/5 गुने 1/66, अभी काट देंगे 6 बार में, अभी 6 दूनी 12, 2 यानी 2/5। अब 2/5 यानी पर अंडा, तो पर अंडा 2/5 हो गया, तो 2/5 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी पॉइंट देंगे तो 20 हो जाएगा 4 बार में 4, यानी 40, यानी 0.40 पैसे, ठीक है, यानी 0.40 पैसे अंडा पर अंडा को हम बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ होगा, ठीक है। 10% के क्या होगा, लाभ होगा। कैसे बेचेंगे, 40 पैसे अंडा, यानी 0.0, ठीक है, 40 पैसे ऐसा पर अंडा हमको बेचना पड़ेगा, तब हमको कितना 10% का लाभ होगा, ठीक है। देखिए ऐसा दर्जन वाला जो है उसको समस्या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको ध्यान से देखने की जरूरत, कोई ऐसा समस्या नहीं। देखिए एक अंडा बिक रहा है, 6 दर्जन अंडा को खरीदा, ठीक है, 6 दर्जन अंडा खरीदना, 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदा, तो 1 रुपया में 3 के भाव से, तो 1 रुपया में 3 के भाव से मैंने 4 रुपये दर्जन अंडा खरीदा, ठीक है, 4 रुपये दर्जन अंडा खरीदा और 6 दर्जन खरीदा, आधा दर्जन ले जाने में टूट जाता है, आधा यानी 6 अंडा ले जाने में टूट जाता है, तो इसको 6 अंडा तोड़ भी दिए हैं और 24 रुपया में 72 अंडा, तो ये आ गया। अब कह रहा है कि पर अंडा, अगर दर्जन पूछता तो अलग इसका मतलब आता, लेकिन अब इसको पूछ रहा कि पर अंडा, तो पर अंडा के लिए हमको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल रहे तो उसको आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 40 पैसे पर अंडा पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और है, आगे देखिए, आगे कि दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में करता है। उन्होंने 4 दिन काम किया और फिर महेश चला गया, तो शेष दिनेश काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक दिनेश जो है कोई, ठीक है, जो 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में। एक काम है जो दिनेश 20 दिन में करता है और महेश 16 दिन में करता है, और 4 दिन मिलकर काम किया, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, ठीक है, और महेश चला जाता है। फिर क्या, कौन चला जाता है, महेश चला जाता है, तो शेष काम दिनेश कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए इसको ऐसे सवाल हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। देखिए 20 दिन दिनेश करेगा
और महेश 16 दिन। 16 दिन, 4 दिन दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो शेष काम हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 1/20 प्लस 1/16, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 180। या फिर डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 × 16 और इसको 36 कर देंगे जोड़ के, ठीक है। इसका काट देंगे तो ये कितना कर जाएगा, 9 चौको 36 और 5 चौको 20, यानी 16 × 25 80/9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे। तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/80। अब कह रहा है कि 4 दिन काम किया दोनों मिलकर, तो ये पूरा काम हो गया दोनों मिलकर, अब 4 दिन करेगा तो ये कर देगा 20, यानी 9/20, ठीक है। और 9/20 आया। अब कह रहा है कि शेष इसमें कितना बचेगा, तो शेष करने के लिए जो देखिए 9/20 है, 9/20। अब शेष करने के लिए इसको सीधे घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो 20 में से, यानी फिर यहाँ पे -1 भी कर सकते हैं ऐसा, यानी 20 - 9/20, ठीक है। तो 11/20 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा शेष काम कितना बचा हुआ, तो 11/20 काम बचा हुआ है। लेकिन जो दिनेश करेगा, दिनेश का रेशियो कितना है, 20 का स्पीड से करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, हम 11/20 में 20 से गुना कर देंगे, तो कितना कट जाएगा, 11 दिन में और काम खत्म हो जाएगा, ठीक। जो बचा हुआ काम है वो अकेले 11 दिन में काम करेगा। अगर टोटल काम पूछता है कि टोटल कितना समय लगा, तो इसमें और हम 4 दिन किया ना, तो 4 दिन और जोड़ देते, 11 × 4 = 15 हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही सवाल है, ठीक है। इसको आराम से पढ़िए और फिर निचोड़िए। और अगर यहाँ पे ये शेष बचा काम पूछ रहा है, शेष कितने दिन में करेगा, शेष काम के बारे में बोल रहा है। अगर बोलता कि पूरा समय कितना लगा, मैंने पूरा शुरू से काम करने में, तो जो हमारा आंसर है दिनेश वाला 11 है, और फिर हम इसमें 4 दिन और दोनों मिलकर काम किया तो 4 जुड़ जाता, ठीक है। तो वो भी 4 जुड़ जाता, तब हो जाता 11 × 4 = 15। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मतलब कुल कितना समय लगा, तो कुल समय हम दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिएगा, एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर एवं 3 मीटर है, तो उसी अधिक से अधिक, यानी उससे अधिक से अधिक लंबे बांस लंबाई ज्ञात करे जो कि उसमें रखा जा सकता है। देखिए एक घन होता है कि चारों तरफ से बराबर थी, घनाव है, ठीक है। ये चारों तरफ से बराबर नहीं, घन जो बराबर रहता है, लेकिन ये जो घनाव है वो चारों तरफ से बराबर नहीं रहता। तो इसमें कहा है कि इसमें अधिक से अधिक, यानी कितना लंबा हम बांस इसमें रख सकते हैं, ठीक है। देखिए घनाव का जो है, घनाव का तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। और उससे अधिक कितना ज्ञात करके कि रखा जा सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा चीज रहे तो उसको कुछ नहीं कीजिए, इस सब के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 12 मीटर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा 4 मीटर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 मीटर के स्क्वायर कर देंगे। अब ये जितना भी आया सबका स्क्वायर कर करके जोड़ देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना है, 144 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 16 और ये 3 के 9 हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो ये 6 × 4 = 10, 1 9 हो गया, 5 × 1 = 6, अथी 10 19 है, 5 × 1 = 6, 1, ठीक है, 169। तो 169 किसका स्क्वायर है, तो 169 13 के स्क्वायर है, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। यानी 13 मीटर के जो हम रखेंगे ना वो सबसे अधिक आएगा, 13 मीटर के जो हम रखेंगे वो सबसे अधिक आएगा, 13 मीटर की दूरी वो सबसे, और इससे बड़ा नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ऐसा जो भी सवाल है तो उसको कुछ नहीं कीजिए, जितना भी है इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करने के जोड़ दीजिए, जोड़ के जो जोड़ आएगा वो भी एक स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। तो यह स्क्वायर ही रहेगा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर, विकर्ण 35 मीटर एवं 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है यानी 1/2 यानी d1 × d2 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, d1 × d2, 1/2 d1 × d2 हो जाएगा। देखिए समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 यानी d1 × d2 होगा, d2 यानी ये हो जाएगा पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, तो 1/2 × d1 कितना है 35 इंटू दूसरा है 24, इसको काट देंगे, ठीक है ना, 12 × 35 यानी 12 × 35 करेंगे, ठीक है। तो 35 दूना 70 और 35 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 420 हो जाएगा, ठीक है। खाना थोड़ा सा बन रहा है, उसको सीटी का आवाज आ रहा होगा, ठीक है। ये कितना इसका आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है, 420। देखिए और आगे आइए, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो देखिए, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, 65% पास हुए हैं, फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, ठीक है। जो 65% परीक्षार्थी का हुआ पास, ठीक है, और फेल के 420, तो कुल परीक्षार्थी की संख्या, ठीक है। तो ये तो आसान सवाल है, ठीक है, ये कुछ नहीं। 65% विद्यार्थी क्या हुआ, 65% विद्यार्थी पास हो गए, ठीक है, पास हुए, ठीक है। अब कह रहा है कि 420 फेल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फेल हुआ, तो कुल विद्यार्थी, तो ये जो ये 420 हुआ, ये कितने परसेंट के बराबर हुआ, 420 जो हुआ वो 65 यानी 100% में से 65% घटा देंगे, तो 65 करते 35%, ठीक है, 35% विद्यार्थी हैं। तो ये क्या होगा, तो 420 बराबर 35/100, और यहीं से काट दीजिए, तो 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100 और 7 × 6 = 42 60, और ये 60 × 20 तो 14 12 1200 विद्यार्थी, यानी कुल इसमें कितने विद्यार्थी थे 1200।
ठीक है। अब इसको पूछता है कि पास होने वाले विद्यार्थी की परसेंटेज कितना है, तो इसका 65% निकाल देते हैं, 65%, ठीक है। तो ये दो कट जाता है 1200, यानी 65 गुने 12 कर देते हैं, 65 गुने 12, तो 65 दूना 130, 65 दूना 130 और 65, ठीक है। तो ये 0, ये 5 3 8 1 7, 780, 780 कितना, 780 का हुआ, पास हुए। और फेल वाला 35%, तो 35 420, अब इसमें 420 जोड़ देंगे, 420, तो ये होगा 0, ये होगा 0, 7 चलेगा 1 12, आ गया ना, ठीक है। तो ये सही है हमारा, ठीक है। अति भी हो गया, सही भी है, ठीक है। इसी तरह देखना और आगे देखिए, देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है एवं तीसरी संख्या 3 गुनी है, तीसरी संख्या। आज देखिए ये वाला बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए 3 संख्या है, ठीक है, तीन संख्या निकाल लीजिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या, ठीक है। 3 संख्या निकाल लिए, अब तीनों संख्या के लेके चलते हैं, ठीक है। 3 संख्या है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। पहला संख्या है वो दूसरा संख्या का दुगना है, तो दूसरा संख्या x मान लीजिए, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या 2x हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना है, पहला संख्या है जो दूसरी संख्या के दुगना है, तो दुगना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तीसरी संख्या 3 गुनी है, तीसरी संख्या 3 गुनी है, यानी तीसरी संख्या 3 गुनी है, यानी पहला के बारे में बता रहा है, तो तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या से 3 गुनी कैसे करेंगे, तो इसका तो 2 मान हो गया, 2x, अब 1/3 से हम गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 गुनी, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से गुना करके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 88, तीनों संख्या का औसत कितना है, 88, इसको 88 में 3 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, औसत पूछा है तो तीनों के जोड़ देंगे, यानी 2x प्लस x प्लस 2x/3 बराबर 88 गुने 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके बना दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस 2x, कितना हो गया, 6 3 9 2 11, 11x/3 इंटू 88 इंटू 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तब, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा कितना बार में, ये 8 बार में, और इससे 3 जाके इधर मल्टीपल हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये बटा में इधर जाके गुना जाएगा, यानी 8 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 24, 24 है 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। ये जो अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो इसका x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें पता करेंगे, तो अगर 72 आ गया तो 72 यहाँ पे रखिए, यहाँ 72 48 ज्यादा हो जाएगा, इसको 72 करते 72 हो जाएगा। अब इसको 72 गुने 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी 24 3 72, 24 और 24 दूनी 48, यानी 48, तो ये तीसरा संख्या हो जाएगा, तीसरा संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या तीसरा होगा, तीसरी सबसे छोटी होगा, क्या होगा, छोटी होगा, तीसरा संख्या सबसे छोटी होगा, क्योंकि ये तीसरा संख्या है कितना है, 2/3 है, ठीक है, तीसरा संख्या सबसे छोटी होगा। और देखिए इसको और शॉर्ट भी बना सकते हैं, यहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग जितना कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आएगा समझ में, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए रमीता और सत्यजीत की वर्तमान आयु 4:9:7 है, 9 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो रमीता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए रमीता के यहाँ पे वर्तमान आयु बोल रहा है, ठीक है। दोनों की जो आयु है वो कितना के अनुपात में है, ये अनुपात है 9:7 में, ठीक है। तो 9:7 से यहीं से निकाल देंगे, ठीक है। देखिए ये कितना है, ये 9:7 है, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, 9 वर्ष बाद। ये दोनों पूछ लेंगे, x मान लीजिए, तो 9x प्लस यहाँ पे 7x, ठीक है। अब कह रहे हैं 9 वर्ष बाद, तो दोनों में 9 जोड़ दीजिए, 9 इसमें भी जोड़ेंगे, 9 इसमें भी जोड़ देंगे। अब 9 जोड़ने के बाद कितना अनुपात में आता है, 4:5 में आ जाता है, 5:4 में आ जाता है, ठीक है। देखिए पहले कह रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु इतना है, तो इतना निकाल दिया, ठीक है, दोनों में x मान रख दें। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना आ जाता है, तो 9 वर्ष जोड़ देंगे, तो 9 वर्ष इसमें जोड़ा, 9 वर्ष इसमें जोड़े, तो दोनों का आयु का अनुपात आ जाएगा। इसको क्रॉस कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो 9 चौको 36x प्लस 9 चौको 36, ठीक है, बराबर 7 × 5 = 35, x प्लस 9 × 5 = 45, ठीक है। अब इसको कर दीजिए यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो इसको कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 36, x में से 35 आ गया तो x आ जाएगा, ठीक है, और 45 - 36, तो ये जाएगा 9 × 45 9 आ जाएगा, तो x का मान 9, ठीक है, x का मान 9 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि रमिया की वर्तमान आयु, ठीक है, रमिया की वर्तमान आयु कितना है, तो रमिया की जो वर्तमान आयु है वो x हो जाएगा, 9x, ठीक है, 9x हो जाएगा, ये जो वर्तमान आयु है, ठीक है। देखिए क्योंकि ये कोई सत्यजीत और दोनों का वर्तमान आयु इतना 9:7 है, तो 9:7 है, ठीक है। तो वर्तमान आयु अगर ये पूछता कि 9 साल बाद, तो इसमें 9 और जोड़ देते, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 9 बराबर 90, 81 हो जाएगा, 81 इसका आंसर आ जाएगा। वर्तमान आयु कितना है, 81 है, ठीक है, 81 है वर्तमान आयु। अगर कहता कि 9 वर्ष बाद इसका आयु क्या था, तो इसमें 9 जोड़ देते, ये हो जाता है 90, ठीक है, 90 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये देखिए और एक और आगे देखिए इस बात, और आगे में आप लोग के थोड़ा सा समय लग जाता है, कोई बात नहीं। और देखिए कह रहा है कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये देखिए ये जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा है,
देखिए तेल की कीमत में, ठीक है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी प्रकार खर्च 15% बढ़ जाता है। अगर तेल की कीमत में हम 20% बढ़ा दिए तो खर्च में हमारा कितना 15% बढ़ जाता है। तो तेल की खपत वृद्धि या कमी, तो तेल की खपत में क्या होगा, वृद्धि या कमी हो जाता है। जानते हैं ऐसा जो भी सवाल आएगा उसमें कमी ही आता है, ठीक है, क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस नहीं आता है। ठीक है, देखिए 20% की वृद्धि होता है, 120 बाई 100 कर देंगे, माइनस क्योंकि ये खपत कम हुआ है तो 115, ठीक है, बाई 100। अब यहाँ पे टोटल को हम तेल से वृद्धि कर देंगे, क्योंकि तेल की यहाँ बात कर रहे हैं तो तेल में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेल में जब वृद्धि हुआ है तो 120/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कैल्शियम अति सेम है, तो क्या आ जाएगा 5/120 आ जाएगा। ठीक है, 120 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 120 बटे इतना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यानी 24/20 से 24, यानी 1/24, 1/24 हुआ। ठीक है, अब इसको देखिए तो यहाँ पे 1/24 बाई 12 इंटू 10, तो यहाँ पे कर देंगे 1/24 गुने 10 ऊपर और 12 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, यानी 5/144 आ रहा है। ठीक है, 5/144 आ रहा है, 5/144। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको देखना है, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, यहाँ पे खाली मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया यानी 5/100 बाई 120/100 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी भी इसको इधर लाएंगे, या फिर कर देते हैं यहाँ पे देखिए, यानी 5/100 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और ये 120 नीचे आएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, अब जो होगा 100 खत्म हो गया और ऊपर में 500 ये कट गया और ये कट जाएगा। हाँ, तो ये मतलब 5, ये 6, तो 25/6 आ गया, 25/6 यानी 24, 24 एक 25 एक 6, यानी 6.1/2 आ जाएगा, 4.1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल कुछ नहीं। देखिए परसेंटेज निकालना है, इसलिए यहाँ पे हम 100 से मल्टीपल कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका जब भी सवाल रहे तो ऐसा ही बनाइए। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए और आगे कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूँ है, एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूँ है, उसके कुल हिस्से का 10% और बाकी का हिस्से का 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पर और 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उस व्यापारी को 14% का लाभ होता है। इस प्रकार उस व्यापारी का कितना 14% लाभ होता है, तो 20% व्यापारी का लाभ पर कितना ही गेहूं बेचा है। ठीक है, देखिए ऐसा जो भी सवाल है इसमें 3 को 4 परसेंटेज पूछता है, वो कुछ नहीं, क्विंटल कुछ नहीं निकालिए, डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज करके देखिए ये टोटल लाभ कितना 14% लाभ पर बेच रहा है ना, तो टोटल वाला लाभ देख लीजिए, 14% लाभ पर बेच रहा है। एक जो है कि 10% लाभ, एक 10% लाभ और दूसरा है 20% लाभ। ठीक है, दूसरा कितना है 20% लाभ, ये पहला 10%, दूसरा 20% और टोटल 14% लाभ पर काम किया है, 14% लाभ कमाया। अब दोनों से क्रॉस कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 4% आ जाएगा और ये 20 में से 14 जाएगा तो 6% आ जाएगा। यानी ये कितना 2 अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, 20% पर 2 बेचा और 10% पर 3 अनुपात। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचेगा, 20% यहाँ लाभ पर बोल रहा है, तो 20% किसमें है, दू है, तो दू में आया है 20%, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा और टोटल गेहूं 9 क्विंटल है, तो क्विंटल यानी 900 किलो है। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 18×5 = 90, 180, 180 दूना यानी 9 चौके 36, 36 ना 18 दूना 36, 18 दूना 36 पे 1 किलो, 360 किलो है। ठीक है, 360 किलो गेहूं आ जाएगा। ठीक है, 20% लाभ पर कितना बेचा, तो 360 किलो, यहाँ पे कितना बेचा 360 किलो केजी बेचा। ठीक है, 360 केजी। ठीक है, देखिए ऐसा जो भी आए ना 10% और 20% लाभ कमाने के बाद उसको बेच देता है, तो ठीक है, उसको कुछ नहीं बीच वाला से निकाल के और काम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए अधिक से अधिक देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।